हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनोज वर्मा। आज आपको आपकी हिंदी की जो व्याकरण की पुस्तक है व्याकरण दर्पण, इसमें पाठ 1 पढ़ने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला पाठ जिसका नाम है भाषा। देखिए, यहाँ पर 2 चित्र दिखाए गए हैं। दोनों प्रकार के चित्रों को देखना है हमें। आपने देखा चित्र 1 में माँ बोलकर बेटे को कमरा साफ़ करने के लिए कह रही है और बेटा सुनकर कमरा साफ़ कर रहा है। चित्र 2 में अध्यापिका लिखकर बच्चों को समझा रही है और बच्चे उसको पढ़कर समझ रहे हैं। इस प्रकार आगे देखिए, बच्चों घर से बाहर मंदिर जाने पर घूमने जाते समय अक्सर आपने चित्र 3 में दिखाया गया दृश्य देखा होगा। मंदिर के बाहर लाल बत्ती पर भिखारी भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं, परंतु वह भाषा नहीं होती, वे इशारे करते हैं। इस प्रकार छोटे बच्चे, गूंगे बहरे लोग भी अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं। अब आपने जाना कि माँ बोलकर, बेटा सुनकर, अध्यापिका लिखकर तथा बच्चे पढ़कर अपने भावों व विचारों को भाषा के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। परिभाषा, ये भाषा की परिभाषा है। भाषा वह समर्थ साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों व विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं एवं दूसरों की बातें समझते हैं। अब हम पढ़ेंगे भाषा के रूप के बारे में। बच्चों, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा के बारे में पढ़ते हैं। मुख से बोलकर, ध्वनि के रूप में अथवा बोलकर जब हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। मौखिक रूप से प्रकट किए गए विचार बहुत समय तक याद नहीं रहते हैं, अतः यह भाषा का अस्थायी रूप है। दूरदर्शन, रेडियो, टेलीफोन और बातचीत की भाषा मौखिक भाषा ही होती है। बच्चों, हम जो मोबाइल पर भी बात करते हैं वो भी हमारी मौखिक भाषा ही होती है। आगे बढ़ते हैं लिखित भाषा के बारे में। जब हम पत्र, ईमेल द्वारा या अन्य किसी भी लिखित रूप द्वारा, जैसे कि हम व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, संदेश भेजते हैं, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा पढ़कर उसको समझता है, वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। पूरे राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। अन्य भाषाएं। संसार में अनेक भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं। भारत भी विविध भाषाओं वाला देश है। हमारे देश में बहुत से राज्य हैं जहां हिंदी भाषा बोली जाती है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है तथा विभिन्न राज्यों की भाषा का प्रयोग भी होता है। जैसे पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, बंगाल में बंगाली भाषाएं बोली जाती है। हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज आपको यहीं तक पढ़ना था। इससे आगे का कार्य हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।